प्रवाह को सुवाओ है। शब्द की सोझी तो हीणे, मनुख नालों पशु का शरीर पवित्र है। जो घाह फूस खांदा है पर अमृत समान दुध दे प्रवाह का लाभ पहुँचाता है। अमृत प्रवाह को सुवाओ है। गोबर गोमूत्र सूत्र परम पवित्र पे, मानस देई नखिद अमृत अपियाओ है। पहला भी यह गल दसी कि जे तुसी मनुखा जन्म हासिल करके वाहिगुरू नूं अंदरों लभण तू वाहिगुरू ही आ, ते जे वाहिगुरू नूं अंदरों लभण की कोशिश नहीं की ते भाई फिर तू पशु ही आ। तू की आ? पशु नालों भी भैड़ा प्रेत है। प्रेत तो बहुत भैड़ा हुंदा है। भूत है, भूत तो बहुत भैड़ा हुंदा, वो तो बड़ी बर्बादी करता है। इत्थे दस्सिया है भी देखो जिहड़ा वो शब्द सुरतहीन है उन्होंने समझ नहीं, ना तो सिमरन करता ते ना उन्होंने सुरत है। वो पशुआ पवित्र दे है, वो बेचारा खड़ खाए ते अमृत वर्गा दुध दिंदा है। सो गोबर वो गल उही दसी है। तो फिर हिंदू मर्यादा अनुसार है कि गऊ का गोहा ते मूत्र बहुत पवित्र मन्ने जाते हैं। हिंदू असीं नहीं मनते, इस गां शां नूं मनते नहीं। पर एक गल है फिर भी गोहे का पोचा जो कच्चे फर्श होंदे सन, गोहे का पोचा मैनूं याद असीं आप करते रहे घरां विच। गोहे का ही पोचा करीदा सी। किहदा पोचा करीदा सी? कंधां कच्चियां होंदियां सन तो पोचा गोहे का ही करीदा सी। मिट्टी विच मिला के गोहे का पोचा करीदा सी। मूत्र अज भी हिंदू पींदा है। वो कहते बड़ा उन्होंने साफ करके मूत्र पींदा। मरार जी डसाई पींदा रहे, वो आप कहते सी मैं पीना। वो पेशाब पीण नाल बहुत ताकत आउंदी है। सो ये मेरा मतलब हिंदू लोग मनते हैं। तो गोबर गोमूत्र सूत्र परम पवित्र पे, तो मानस देई नखिद अमृत अपियाओ है। तो गोबर हिंदू मर्यादा अनुसार गऊ का गोहा ते मूत्र बहुत पवित्र मन्ने जाते हैं, पर मनुखा दे त्रिकार योग है जो अमृत नहीं छकदी। अमृत भोजन खाती है तो पर गंद मूत्र खिलाड़ती है। देख लो, मानस दे निखिद अमृत पियाओ है। मानस दे निखिद अमृत वर्गे भोजन छकती है ते टट्टी मूत्र कर देंदी है। तो फायदा मतलब अमृत नहीं छकिया ते अंदरले रब नूं जगाया ही नहीं, उहदा की फायदा? उहदा तो कोई फायदा ही नहीं, कहते कोई फायदा होया ही नहीं उहदा। देखो बड़ी जरूरी गल कही, उहदे नालों तो पशु चंगा है। तू की कर रहा मनमुखा? वाहिगुरू सानू ताड़ना करदा है अमृत छक लै। मनुखा जन्म हासिल करके भी अमृत नहीं छकिया तो उहदा की फायदा? उहदा की फायदा होया? तो बचन विवेक टेक साधन कै साध पे, अधम असाध खल बचन दुराओ है। तो सतगुरु दे ज्ञान उपदेश नाम सिमरन दी टेक लैन ते कमाई करन वाले उत्तम साधु पुरुष हुंदे हन, पर सतगुरु दे बचना तो कन्नी कतराउण वाले नीच बुरे ते मूर्ख हन। असाध खल, खल मूर्ख हुंदा, दुराओ है भैड़ा है। तो असाध सो भाई अमृत छकना बहुत जरूरी है। अंदरली आत्मा नूं पहचान ही नहीं आउणी कि मैं रब हाँ, मैं वाहिगुरू हाँ। रसना अमृत रस रसक रसायन होए, तो मानस बिखे तर बिखम बिखताओ है। तो गुरु शब्द की कमाई सदका साधु पुरख नाम अमृत चख के रसीए हो के रस दे घर बन जाते हैं। रस दे रसायन, रसां दा घर रसायन, रसां दे घर बन जाते हैं, होरनां नूं भी वरसते हैं। पर गुरु शब्द तो हीणे माया धारी मनमुख जिन्हां अमृत नहीं छकिया, वो मनुख जहरी सप वांग डराउणे ते जहर वाले हुंदे हैं। देखिया जी इक्को ही गल है, वो जहरी सप ही आ बस। वाहिगुरू भी कहंदा ना गुरमंत्र हीनस जो प्राणी त्रिंग जन्म भ्रिष्टने कुकरे सूकरे कदरपै सरपने काके टुलखले। जिन्हां ने अमृत नहीं छका उन्हां दी आदतां कुत्ते वर्गियां, सूर वर्गियां, सप वर्गियां, खोते वर्गियां, कां वर्गियां होणगीਆਂ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਕ ਰਸਾਇਣ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਛਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸ ਵਿਖੇ ਧਰ ਬਿਖਮ ਬਿਖ ਤਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਭਈ, ਬਿਖ ਸੱਪ ਵਰਗੇ। ਧਾਰਨ ਧਰ ਵਿਉ ਜ਼ਹਿਰ, तो ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਪ, ਬਿਖਮ ਡਰਾਉਣਾ, ਬਿਖ ਤਾਓ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਰੀਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਰੀਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੰਗੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੀਲਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਖੜ ਖਾਤ ਖਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ, ਮੋਨ ਕੋ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀ। ਪਸ਼ੂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਸਕਣ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਾਨਸ ਮੁਖ, ਰਸਨ ਰਸੀਲੀ ਹੋਏ ਸੋਈ ਭਲੀਤਾਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਰਸੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੋਭਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਸੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਰਸੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਚਨ ਬਵੇਕ ਟੇਕ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਫਲ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਬਿਹੂਣ ਪਸ ਪਰਮਿਤ ਆਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਬਚਨ ਬਵੇਕ ਟੇਕ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਮੇ ਹੁਣ ਪਸ ਪਰਮਿਤ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰਮਿਤ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗਤ ਬਚਨ ਬਵੇਕਹੀਨ, ਬਿਖ ਧਰ ਬਿਖਮ ਚਕਤ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਾਇਕ ਬਿਲਾਖਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਾਇਕ ਬਿਲਾਖਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਰੀਲੇ ਸੱਪ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਬਿਰਹਾ ਬੇਆਪੇ ਦ੍ਰਿਗਨ ਹੋਏ, ਬਿਰਹਾ ਬੇਆਪੇ ਦ੍ਰਿਗਨ ਹੋਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋ ਸਰਵਨ ਬਿਰਹੋਂ ਬੇਆਪੇ ਮਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੀੜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਮ ਸਮਾਗਮ ਬਿਰਹੋਂ ਬਿਆਪੇ ਜੇ ਬਾਕੈ, तो पारस परस अंक माल की रचन कै। जिमें
ਵਿਜੋਗਣ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਲਈ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਜਾ ਗਮਨ ਬਿਰਹਾ ਬਿਆਪੇ ਚਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਰਹ ਸਰਬੰਗ ਹੋਏ ਸਚਨ ਕਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੋਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। रोम रोम बिरहा बिरथा को बेबल पई, रोम रोम बिरह बिरथा को बेबल पई, ससा ज्यों बहीर पीर परबल कचनक है। सो पति तो विछड़ी स्त्री रोम रोम करके बिरहों की पीड़ा विच इस तरह परेशान होंदी है जिस तरह कोई सया शिकारियां दे वहीर विच ताड़िया होया अति पीड़ित हुंदा है। तो विछड़ी पत्नी वांग सतगुरु तो विछड़िया सिख रोम रोम करके बिरहों विजोग दी पीड़ा कारण तड़फ रहा हुंदा है। अवस्था है भाई साहब जी, ये अवस्था है जदों ऐसी अवस्था वैराग दी हरती जड़ी लाम उपजे मन वैराग जी हो। तो ये एक अवस्था है जदों गुरु साहब तो बगैर गुरसिख रह ही नहीं सकता। असली पत्नी पति वरता जिन्हों कहने ना वो पति तो बगैर नहीं रह सकते नहीं। इस तरह वो जो पति वरता वर्गा सिख है ना वो गुरु तो बगैर नहीं रह सकता। समुद्र सागर होवे बौखारा गुरसिख लंग गुरु पै जाए, झक्खड़ झागी मीह बरसे, देखे कुछ भी हो जाए तो गुरु ने गुरसिख ने गुरु को जाना। ये अवस्था है। असीं तो मीह पैन लग पे घरों बाहर नहीं निकलते, झक्खड़ यार जो हवा चल रही है चल रहन देने। अवस्था है किंचित जिहदे दसम द्वार खुल गए वो नहीं रह सकते। तो किंचित कठा कृपा बदन अनूप रूप अत आश्चर्य में नायका कहाई है। सतगुरु दी रत्ता जिन्नी मेरे गुरु नानक दी रत्ता जिन्नी मेर भरी तकनी नाल गुरसिख जीव इस्त्री दे चेहरे ते अति सुंदर रूप आ जाता है जो कई अति आश्चर्य रूप वाली नायिका होने का मान प्राप्त कर दी। गुरु साहब मेहर कर देन ना तो नहार बदल जाती है, मेहर कर देन शक्ल बदल जाती। क्यों? सुरती लग जानी, सुरती लग गई अंदर प्रकाश हो जाना, अंदर प्रकाश हो जाना चेहरा बदल जाना। लोचन की पुत्री में तनक तारका श्याम ताको प्रतिबिंब तिल बनता बनाई है। तो गुरसिख जीव स्त्री वल मेहर दी नजर करने वाले गुरु नानक दे नेत्र दी पुतली विच जो निक्की जी काली बीरी धीरी है उसका परतों परछावां जीव स्त्री दे मुखड़े ते पैन नाल ओ तिल समान छबी दिंदा है ते उस तिल दी शोभा ने जीव स्त्री सुंदर वोटी बना रची है। लोचन की लोचन अखां दी पुत्री ओ विच पुतली मैं तनक तारका श्याम ताके प्रतिबिंब तिल बनता बनाई। मतलब एक गल आम बंदा किवें समझे। गुरु साहब दा दस्या मेरा गुरु नानक अख दी पुतली थोड़ी जी देख भी लवे ना, देख भी लवे ते तां भी जीव स्त्री तर गई, देख भी लवे तां भी जीव स्त्री तर गई, सुंदर बन गई, सुंदर जीवन वाली बन गई, पवित्र जीवन वाली बन गई। कोटन कुटान छब
तिल छिपत छा, सो कुटन कुटान सोभ लोभ ललचाई है। बड़ी कई बारी तो बहुत वधिया ते डूंघियां गल्लां जिहड़ा कि आम बंदा समझ नहीं सकता। छा हुंदा परछावां, छप हुंदी है सुंदरता। छुपाई दुनिया भर दियां करोड़ां सुंदरता उस तिल दे परछावें विच लुक जांदियां हन अते करोड़ां शोभा उस तिल दी शोभा नूं ललचांदियां हन। किहड़ी तिल दी शोभा? कुटन कुटान छब तिल छिपत जाए, जिहड़ी गुरु पातशाह ने प्यार दी निगाह नाल मेहर कीती है जीव इस्तरी ते। उस मेहर दे बराबर और कोई चीज नहीं। करोड़ां चीज़ां छुप जाती। सो कोट ब्रह्मंड के नायकी नायका पई, तिल के तिलक सर्ब नायका मिटाई है। तिल के तिलक बड़े मात पा जाती है। कहते सतगुरु गुरु नानक दी कृपा दृष्टि वाले चेहरे दे परछावें कारण, चेहरे दे परछावें कारण तिल समान जो शोभा सिख जीव इस्तरी नूं प्रदान हुंदी है, उस सदका करोड़ां ब्रह्मंड दे मालक प्रभु दी नायका दसी जाती है। बन जानी सुरती लग जानी। उस तिल रूप तिलक दी शोभा दे कारण वो होर सब जगियासू इस्त्रियां नूं मात पा दिंदी है। भाव कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता ना, उन्हें मेहर हो गई है। सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। चरित्र कौतक, बानक बनावट सज धज, बचित्र अजीब आश्चर्य अद्भुत, पावन पवित्र करने वाला। तो आप पवित्र ते होरनां नूं पवित्र करने वाले मित्र गुरु नानक जी, मित्र सतगुरु। आप पवित्र पावन पवित्र, आप पवित्र ते होरनां नूं पवित्र करने वाले मेरे मित्र गुरु नानक। अज बड़ी आश्चर्य सज धज नाल बड़ी आश्चर्यता है। सुपने दे कौतक ते चित्र विच मेरे पास आए। मेरे सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र, बड़ी सज धज के पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, बचन रसाल मद मधुर प्याए हैं। तो प्यारे लाल हुंदा प्यारा, लोचन हुंदे नेत्र, विशाल हुंदा विशाल, रसाल हुंदा रस भरे रसीले, मद शहद मिठा रस, मधुर मिठे। सो प्यारे प्रीतम लाल जी, लाल प्यारा, प्यारे प्रीतम लाल जी बहुत ही दयालु रूप विच विशाल नेत्रां ते मुख दे अजिहे मिठे बचनां वाले हन, मानो शहद दे मिठे अमृत रस प्यारे हैं। सोबत सहजासन बिलासन दयांक कमाल, प्रेम रस विषम होए सहज समाए हैं। मेरे हृदय रूपी सेजा दे आसन ते सुभाएमान होए ते मैनू आनंद बिलास बख्शिया। सुभाएमान होए मीन आई एम एनलाइटेड, प्रकाश हो गया, शरीर नहीं होए, शरीर की तो गल ही कोई नहीं। मैं नाम दे प्रेम रस विच बिस्माद खीवी हो गई अते मेरी सहज अवस्था विच समाई हो गई। सहज अवस्था हुण सहज सहज मैंने गुरु नानक, मैं गुरु नानक बन गई तो मैं गुरु नानक विच समा गई। चातरक शब्द सुन अखियां उगड़ गई, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। तो सुपने दे कौतुक विच रंग माणदी नूं पपीहे दी आवाज़ सुन के अखियां खुल गई, भाव जाग खुल गई।
ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਨੂਪਮ ਕੌਤਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਜੋਗ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਤੜਫਣੀ ਜਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ। ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹਿ ਜਗਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ। तो देख बेको दृष्ट ना दर्श दिखाए बेको, तो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। बड़ा बहुत डंगाई दियां गल्लां। कदे तो कोई कवित पढ़ता नहीं, कोई कवित पढ़ के राजी नहीं, कोई कवित की एग्जाम्पल नहीं दिंदा। बहुत डंगाई, तो बंदा आप उस अवस्था च है नहीं, वो समझ ही नहीं सकता। बहुत डंगाई दियां गल्लां। प्रिय प्रीतम दी ज्योति स्वरूप अनूपम दर्शन देखण नूं ना वो अध्यात्मक अखां हन ते ना ही मेरे पास किसी नूं दर्शन दिखाउण दी समर्था है। तां फिर प्यारे प्रीतम दा दर्शन किवें दिखाया जा सकदा। देखबे को दृष्ट ना, मेरियां अखां ही नहीं देखण वालियां। दर्श दिखाए बे को ना दर्शन दिखाउण दियां, तो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। तो किवें मैं दर्शन कर सकदा ते दिखा सकदा, मेरे को तो अखां ही है नहीं। कहबे को सुरत है ना, सरवन सुनबे को, कैसे गुण नित गुण सुनिए सुनाइए। तो गुणा दे भंडार प्रीतम प्यारे दा गुण कथन करन दी सोची नहीं, अते ना ही गुण सुनन लई कंन विच। फिर उस गुणी निधान दे गुणां नूं किवें सुनीए ते सुनाइए, सोची नहीं। कहबे को सुरत है ना सरवन सुनबे को, कैसे गुण निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, तो नेचल होए ना उनमन लिव लाइए। तो मन विच ना वही गल कर दी ना, जब ज्ञान ही नहीं तो गल्लां किवें करांगा। वही मैं हुणे कह रहा थी कि कोई कवित दी एग्जाम्पल नहीं दिंदा सवैयां दी। क्यों? क्यों आप उन्हें पता ही नहीं इस गल दा, ते वो सवैया ही आ गया। तो मन विच ना तो सतगुरु की सिक्ख्या वसदी है, ते ना ही मन गुरु उपदेश विच जुड़दा है। भाव गुरु शब्द विच स्वास स्वास सिमरदा ही नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु करन विच मन जुड़दा ही नहीं, जुड़दा ही नहीं। ना बाणी विच जुड़दा ते मन गुरु शब्द विच अडोल नहीं हुंदा। तां फिर किवें उच्ची आत्मक अवस्था विच लिव लाई जा सकदी है। उनमन लिव लाइए, तो किवें गल है। मन में ना गुरमत, मन में तो गुरमत है नहीं, तो गुरमत में ना मन, तो गुरु की मत में मन नहीं टिकता। वाहिगुरु करन बैठा, मेरा मन नहीं टिकता। फिर निचल होए ना उनमन लिव लाइए, तो मैं किवें सुरती ला के मस्त हो सकता? नहीं, मैं नहीं हो सकता। इसे करके कोई एग्जाम्पल नहीं देता। बहुत वधिया गल कही है। तो अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बहु नायकी नायका कहाई है। कहना मेरा अंग अंग टुट रहा है, क्योंकि मैं निमाणी दा ना कोई रूप है ना रंग है, अते ना ही उच्ची कुल है। तां फिर बहुतियां जीव इस्त्रियां दे मालक प्रभु दी किवें नायका सदवा सकती हैं? नहीं। मतलब इत्थे की दस्सिया देखो, जब मैं दर्शन कीते ही नहीं, ना मेरियां अखां दर्शन वालियां, तो मैं दर्शन किवें ना दर्शन करवा सकदा। तो कैसे प्रिय दर्शन देखिए, तो किवें दर्शन करके ते करवा सकदा? मेरी अखां ही नहीं हो। तो कहबे को सुरत मेरे कन्ना विच गल जा ही नहीं रही, वस ही नहीं रही, सिमरन हो ही नहीं रहा। तो मैं उहदे गुणा खजाने, गुणा दे खजाने उस मालक नूं किवें सुन के सुना सकदा? मेरे पल्ले तो मन में ना गुरमत है, गुरमत में ना मन है, ना तो मेरे गुरमत मन च वसी है, तो ना मेरा मन टिकदा है। तो मैं किवें कह सकदा कि इदा मन टिक के सुरत लग जाती तो आनंद आउंदा है। इसे करके तो दस रहा, ये गल्लां बड़ियां नोट करने वालियां। कईयां ने पूछा, वो कहता जब मैं देखिया ही कुछ नहीं तो मैं की कहां। ओ दित्ती गल, जब मैनू पता ही नहीं सचखंड दा तो मैं की गल करां। जब मैनू सुरती दा पता ही नहीं तो मैं की गल करां, तो मैं गल कर नहीं सकदा। मैनू पता ही नहीं सुरती दा तो मैं की गल करां। मस्कीन साहब भी कथा कर रहे सन,
उन्हें मन टिकाओ जी। हुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदाई वाली गल की उन्होंने। हुकदम उन्होंने कहा जो मन टिक जाता, तो मैं पूछा जो मन टिक जाता की हुंदा, कहता मैनू नहीं पता भी मन टिकन तक तो गल मन टिकाओ मन टिकाओ मन टिकाओ, तो मैं जो मन टिक जाता की हुंदा, कहता पता नहीं क्यों। उन्होंने तो कहते मेरा मन टिकिया ही नहीं, मैं तो ज्ञान तक ही सीमित हाँ, मैं ध्यान वाल गया ही नहीं। हुण अगला जन्म ध्यान में लाउणगे। तो एक दिन की खेड नहीं हैगी, एक दिन की खेड नहीं हैगी, बहुत लंबी खेड है। बिरह वियोग रोग दुखत होए बिरहनी, सो कहत संदेश किथन मैं उसास ने। बड़ा एक विजोगन स्त्री, बिरहो विजोग दी पीड़ा, वियोग विजोग जुदाई विछोड़ा, बिरहनी विजोगन स्त्री, बिरहनी विजोगन स्त्री। पथिकन राइयां, पथ राई हुंदा, पथिकन राइयां उसास लंबे होके करदी। विजोगन स्त्री विछोड़े अते जुदाई दी पीड़ा दा रोग करके दुखी होई हुई लंबे होके भरदियां लाज कुलाज छड़ के राह जांदे मुसाफरां नूं सुनेह दिंदी फिरदी है। देखो त्रिगद जोन प्रेम कै परेवा, पर कर नार देख टूटत आकाश ते। तो हे प्यारे प्रीतम वेख किवें टेढ़ियां जूना वाला पंछी कबूतर प्रेम वस हो के अपनी स्त्री नूं वेख के परां नाल आकाश तो बेसबरी नाल हेठ उतरदा है। देखो त्रिगद जोन प्रेम के परेवा, देखिया जी परेवा हुंदा कबूतर, पर कर नार देख, देखिया जी पर कर परां करके परां नाल, नार स्त्री, नार देख टुटत आकाश ते, टुट पैना बेसबरी नाल हेठां उतरदा। सो तुम तो चतरदास विद्या के निधान प्रिया, तिरिया ना छुड़ावो बिरिया रिप तरासते। तो तुम तो वाहिगुरु पर हे प्यारे प्रीतम जी तुसी तां 14 विद्या दे भंडार हो, ठीक है। तुम ते चतुर्दश विद्या के निधान प्रिय, ठीक है। तां फिर तुसी अपनी स्त्री नूं वैरी विछोड़े दी पीड़ा तो क्यों नहीं छुड़ांदे। तिरिया प्रिय स्त्री, तिरिया ना छुड़ावो बिरहा रिप त्रासते। फिर अपनी स्त्री नूं रिप दा वैरी, वैरी विछोड़े दी पीड़ा तो क्यों नहीं छुड़ांदे। मतलब मिलदे क्यों नहीं जल्दी, दर्शन क्यों नहीं देंदे। चरण विमुख दुख तार का चमत्कार, तार का चमत्कार तारियां दी चमक। हिरत हिराए रब दर्श प्रकाश ते, रब हुंदा सूरज। हनेरी रात विच जिवें टिमटिमांदे तारे भै भीत कर रहे हुंदे हन, इउं ही मैं आप दे चरण ते बेमुख होई नूं विछोड़े दे दुख दुखी कर रहे हैं। आप दे शुभ दर्शना रूप सूरज समान प्रकाश वेखन सार इन्हां दुख टिमटिमांदे तारियां वांग लुक छिप जाणगे। लुक छिप देखिया जी तुहाडे दर्शन हो जान, वाहिगुरु तेरे दर्शन हो जान, सब ठीक हो जाना। सो जोई प्रिय भावे ताए देख ओ दिखावे आप, तो दृष्ट दर्श मिल शोभा दे सुहावे। सोई प्रिय भावे, सोई प्रिय भावे, जोई प्रिय भावे जोई, ताहे देख ओ दिखावे आप, तो दृष्ट दर्श मिल शोभा दे सुहावे। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਉਪਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਉਪਜਾਵੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਦਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਈ ਬਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਾਇਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਜਾਸਨ ਸੇਜਾ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਸ ਕਰ ਆਪਿਓ ਪਿਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਉਸਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਜੇ ਵਸ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੇ ਸੁਹਾਵੇ, ਸੋਈ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹਾਵੇ। ਛਬ ਕੇ ਛਬੀਲੀ ਹੈ, ਛਬ ਕੇ ਛਬੀਲੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਛਬ ਕੇ ਛਬੀਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰੀ ਛਬ ਕੇ ਛਬੀਲੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹਾਵੇ। ਛਬ ਕੇ ਛਬੀਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਬਾਨਕ ਬੱਧੂ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਹੇ ਬਾਨਕ ਬੱਧੂ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਨਕ ਸੱਜ ਧੱਜ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੱਧੂ ਵਿਆਹਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਬੱਧੂ ਬਹੁ ਬਹੁਤੀ, ਬਨਤਾ ਵਿਆਹਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋਹਣੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਭਰੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸੋਈ ਬਨਤਾ ਕਹਾਵੇ, ਰੰਗ ਮੈਂ ਰੰਗੀਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭੇ ਕਾਮਨਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਈ ਕਾਮਨੀ ਕਹਾਵੇ, ਸ਼ੀਲ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਲੈ ਪੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋਈ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਕਹਾਵੇ, ਰਸਕ ਰਸੀਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਗਟਾਕ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਪੁੰਚਨ ਕਾਰਨ ਰਸੀਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
भाई वाहिगुरू नाल विआह कराउणा है, किन्ने कराउणा? शरीर ने नहीं कराउणा। इत्थे कोई शरीरक विआह नहीं, दुनियावी विआह नहीं हैगा। अंदरली आत्मा ने गुरु नानक नाल विआह कराउणा ते विआह कराउणा है। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ पढ़ो, ध्यान नाल पढ़ो, 2-3 वारी पढ़ो। पहली लाम तुहाडा विश्वास आया वाहिगुरू ते, दूसरी लाम तुहाडा अनहद चले, तीसरी लाम तुहानू विराग आया, चौथी लाम तुहाडा सुभाव गुरु नानक वर्गा हो गया, सुरती लगदी है, तुहाडा विआह हो गया। तो विआह कराउण आए आ किहदा? आत्मा दा। किहदे नाल? परमात्मा नाल। बस खेड़ जिन्नी सारी बाणी पढ़ लो, विआह करना जो ही प्रिय भावे, जिहड़ी मेरे गुरु नानक नूं चंगी लगूगी सचखंड चली जाऊगी, जिहड़ी नहीं चंगी लगूगी वो नरकां विच जाऊगी। एक हरफी गल आ, इहनूं जिन्ना मर्जी घुमा लो, इधरों फड़ लो उधरों फड़ लो। जिहड़ी अंदरली आत्मा की गल कर रहे, आत्मा की जिहड़ी गुरु नानक नूं चंगी लगूगी विआही जाऊगी, सचखंड चली जाऊगी। जिहड़ी गुरु नानक नूं चंगी ना लगी, मंगणी ना होई, विआह ना होया, नरकां विच जाऊगी। सिद्धी एक हरफी गल है। मैं अगे भी कह गया सी, मैनू कोई पुछे भी की खेड आ, पहला तो अमृत छक के अंदरली आत्मा नूं जगाओ, वाहिगुरू वाहिगुरू करके गुरु नानक नाल विआह कर ला। लै कखरी खेड़ी, जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ ला, जिन्ने मर्जी पाठ रख ला, जिन्ने मर्जी खंड पाठ कर ला, जिन्ना मर्जी जो करना कर ला, खेड तेरी होई आ। अमृत छकाउण तो बगैर वो बननी, उन्हें सुरत नहीं आनी, अंदरली आत्मा नूं सुरत नहीं आनी। वाहिगुरू जपण तो बगैर गड्डी ते तू चढ़िया ही नहीं, जहाज ते चढ़िया नहीं। बस ਆਪਾਂ ਤੇ तू प्लेटफार्म भी चला गया, स्टेशन भी चला गया, पुछता टिकट भी ले ली, प्लेटफार्म पे खड़ा है, गड्डी भी आई, तू चढ़िया ही नहीं। तो वो अपने गोल ते किवें पहुंच जाएगा, अपने स्टेशन ते किवें पहुंच जाएगा। तो इसी तरह एक जहाज है, वो गुरु नानक जहाज है। तो टिकट ले ली आ, हाँ टिकट ले ली, अमृत छक लिया, अमृत छक लिया, जहाज ते चढ़िया ही नहीं। सिमरन करना, सिमरन कर। मैं तुहानूं दसी जाना, वो सचखंड आ, गुरु ग्रंथ साहिब जी की दस रहे आ, वो सचखंड आ, वो गुरु नानक आ। ते तैनूं दसता वो सचखंड, लाइट भी करती, प्रकाश गुरबाणी इस जग में चानण, सब कुछ करता। हाँ करता, तू तुरिया ही नहीं, गया ही नहीं, देखी जाना वो सचखंड आ, वो सचखंड आ। तुरन नूं सिमरन कहीदा। अपनी तो करफी लाइन है भाईओ, 40 साल का तत्ता अमृत छक के वाहिगुरू वाहिगुरू जपो, बस गुरु नानक दे प्यारे हो जाओ। गुरु नानक तुहानूं विआह के सचखंड ले जाएगा, नहीं तो जीवन अजाई जाएगा, नहीं तो जीवन अजाई जाएगा। जे जोर ला ली तो मैनू वाहिगुरू सिमरन तो बगैर सचखंड पहुंच के दिखा दे। बिरह बिरोग रोग सेत रूप होए किरतास, टूक टूक भये पाती लिखिए बदेश ते। तो प्रीतम गुरु लिखा गुरु नानक तो विछड़ी हुई, हुण उत्थे लिखिया जो ही प्रिय भावे, तो जेड़ी विछड़ गई मेरे वर्गी। गुरु नानक तो विछड़ी हुई गुर सिख जीव इस्त्री, प्रीतम वल परदेश तो पत्रका लिख दी, परदेश तो पत्रका लिख दी के बिरहों विजोग दे रोग कारण चेहरे दा रंग कागज वर्गा चिट्टा फिक्का हो गया ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਭਏ ਪਾਤੀ ਲਿਖੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਅਗਨ ਕੇ ਸੁਵਾਨੀ ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਿਰਹਨੀ ਭੇਖ ਲੇਖ ਬਿਸਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੋਗਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਿਰਹਿ ਅਗਨੀ ਸੇ ਸੁਵਾਨੀ ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, मास कृष्ण हुए। बस देख लो फिर
कृष्ण काला, कृष्ण वर्गा काला, मास सड़ के अग नाल कृष्ण वर्गा हो गया। ब्रह वियोग रोग लेखन की छाती फाटी, रुदन करत लिखे आत्म आवेश ते। तो विछड़ी हुई गुरु नानक तो विछड़ी हुई रुदन करदियां रोंदी आत्म रंग विच हिरदियों लिखदी है कि बिरहों विजोग दे रोग कारण मानो मेरे वांग कलम दी छाती भी पाट गई है। लेखन की छाती फाटी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਕਲਮ। ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਪਾ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਮ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਿਉਂ ਪਾਈਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਤ ਵਿੱਚ ਡੋਬੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਚੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੋਬ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਰ ਪਾਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। तो मेरी उस तरह मेरी छाती फटी पई है। कलम नाल आपां की लेना भाई? लेखन हुंदी कलम, वो कलम कोलों की आपां लेना? छाती तो मेरी फटी पई है कि तेरे गुरु नानक तो विछड़ गई। तू बिरह उसासन प्रगासन दुखत गत, बिरहनी कैसे जिए बिरह प्रवेश ते। तो गुरु नानक तो विछड़ी हुई ठंडे साह लैंदियां ते हौके भरदियां दुखी दशा दा प्रगटावा करदियां। विजोगन इस्त्री हिरदे अंदर विछोड़ा धस जान करके किवें जी सकती है? जी नहीं सकती। विछोड़ा होने करके जी नहीं सकती, जी नहीं सकती भाई। सो पूर्व संजोग, पूर्व संजोग मिल सुजन सगाई होत, तो सिमरत सुन सुन सरवन संदेश कह। तो पूर्वले संजोग करके भरे पुरुषां दे मिलिया कन्या दी मंगनी हुंदी है। भाव जगियासु इस्त्री दी सत्संगियां दे मिलन नाल सतगुरु नाल संबंध जुड़दा है, अमृत छकदी मंगनी होगी ना। पूर्व संजोग मिल सुजन सगाई हो, सगाई हो गई, ये अमृत छक लिया, सगाई हो गई, मंगनी हो गई। अमृत छकन नाल हुण विआह होना चाहिए भाई। बंदे 99% ਤਾਂ मंगनी करा के बह जाते हैं, विआह की गल ही नहीं सोचते, विआह का पता ही नहीं किसी को। तो सिमरत सुन सुन सरवन संदेश कर। तो फिर हुण मंगनी तो हो गई, मंगनी हो गई भाई। तो जगियासु इस्त्री की सत्संगियां दे मिलन नाल सतगुरु नाल संबंध जुड़ गया, मंगनी हो गई। अते वो पति सतगुरु दे सुनेह सुनदियां सुनदियां सुन सुन के उसनूं चेते करदी। तो सिमरत सुन सुन सरवन संदेश है। तो सिमरन करना भाई, विआह कराउण लई सिमरन करना। विद में ब्याहे मिल दृष्ट दर्श लिव, तो विद्या मान ध्यान रस रूप रंग भेस कै। सो जदों मर्यादा अनुसार विआह हुंदा है, भाव जीव इस्त्री गुरु दीक्षित हुंदी है, मिलाप हुंदा है, तो गुरु ते सिख दी संधि मिलदी है, तां पत्नी दी दृष्टि दी लिव पति वाहिगुरु दे दर्शनां ते प्रतੱਖ ध्यान विच रस रूप रंग दे भेस विच जुड़ जाती है। वो तो फिर सब विआह तो बाद तो हो ही जाना है। तो रैन सैन समय सरत शब्द विवेक टेक, आत्म ज्ञान पर मातम प्रवेश कै। रात नूं लोकां दे सौण समय जगियासु गुरसिख इस्त्री शब्द सुरत दे ज्ञान दी टेक धारण करदी है। लोकी सौ जाते हैं, वो वाहिगुरू सिमरन विच सुरती ला लैंदी है ते अंतर ज्ञान अंदर जुड़ जाती, नाम अभ्यास के आनंद नूं प्राप्त करके वाहिगुरू दे चरण विच जा जुड़दी है, सचखंड पहुंच जाती है। सचखंड पहुंच विआही गई ना, हुण वो विआही गई। एक गल बड़ी, विआही गई आ, तो विआही गई है तो इन्हें सचखंड ही जाना। उहदा घर असली घर ही उहदा वो आ, बिल्कुल उहदा असली घर। रैन सैन समय रात दे सौण समय, रैन सैन समय
ਸੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਉਲਾਂਘੇ ਕਤਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਸ ਹੋਤ ਵਿਸਮ ਵੇਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਇਉਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਅਸਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸੋ ਏਕ ਸੈ ਅਧਿਕ ਏਕ, ਨਾਇਕਾ ਅਨੇਕ ਜਾਕੇ, ਤੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਉ ਇੱਕ ਵੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਤੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤੋ ਸਜਨੀ ਰਜਨੀ ਸੱਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅਵਸਰ में, ਸੋ ਅਬਲੇ ਅਧੀਨ ਗਤ ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਦੀਖਤਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਸੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਈ ਜੋਈ ਆਗਿਆ ਹੋਏ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਮਾਨ ਜਾਨ, हाथ जोड़े अगर भाग होए आज्ञाकारी है। हे मेरे प्रीतम मेरे वाहेगुरु, जो जो आप वालों आज्ञा होएगी हुक्म होएगा ओ मैं दृढ़ करके मन्नांगी अते हथ जोड़ के आप दे अगे आज्ञाकारी सेवका हो के विचरांगी। तो भावनी भगत पाए चाहे के चहीले भजो, तो सफल जन्म धन आज मेरी बारी है, सफल जन्म धन आज मेरी बारी है। तो भगती भावना दी उमंग नाल अते चाओ उमाओ विच उत्साहित हो के आप दी सेवा करांगी। अज मेरा ये मनुखा जन्म सफल है, क्यों कि मैनू प्रीतम दे मिलन दी वारी प्राप्त हो गई, सचखंड पहुंच गई हाँ। तो मनुखा जन्म सफल हो गया है। वाहेगुरु नूं मिलन दी जिवें पति नाल सौना है, अज मेरी वारी है। एक देवो रात मुरारी, वाहेगुरु मैनू भी एक रात है, किनू आत्मा नूं परमात्मा विच मिलन दा एक टाइम ते, मतलब अपने एग्जाम्पल दिती ना, जनानी रात नूं पति कोल सौंदी है ते मिलाप हो जाता, ठीक है। इसे तरह मैनू भी एक रात दे एक मौका दे, किनू आत्मा नूं कादे लई, परमात्मा विच मिलन लई। आज मेरी वारी है। वाहिगुरू ने किरपा की कि मैंने मनुखा जन्म विच वारी दे दी है। बड़ी किरपा की गल की, बहुत किरपा की गल है। आपां नूं नहीं समझ आउणी भाई, आपां नूं नहीं समझ आउणी गल, आपां नूं आ भी नहीं सकदी, साडी अकलों बाहरी है गल। असीं तां गल्लां करदे ही नहीं, मिलाप की गल ते किसे पासे गाने गाई जाओ, और रागी नूं बुला लो, रागी नूं बुला लो, रागी नूं बुला लो, कोई मिलाप सिमरन की गल करो। कलयुग आ गया, वैसे भी डाढा कलयुग आया भाई। वाहिगुरू मेहर करे, गुरु साहब भी कृपा कर, सच्चे पातशाह मेहर करे। भाई गुरदास प्रीतम की पुत्री में कनक तारक श्याम, ताको प्रतिबिंब तिल तिलक त्रिलोक को। पुत्री अगे भी आया सी, अख की पुतली, तनक मैंने रत्ता जिन्ना, तारका श्याम वो काला तारा, काली धीरी है जिहड़ी अख विच है, प्रतिबिंब परछावां त्रिलोक, तीन लोक, धरती आकाश पताल। गुरु नानक ने जग्यासू जीव इस्त्री ते मेहर दी नदर कीती तां प्रीतम
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਰੇ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਝੀਰੀ ਹੈ,